तो इस कड़ी में मेरे अग्रज और एक बहुत ही संवेदनशील कवि प्रोफेसर भारत सुनेजा हमारे बीच उपस्थित है। आपके शब्दों में जो गहराई है वो आप स्वयं अनुभव करेंगे और अभियांत्रिकी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर होने के कारण इन्होंने काव्य में कई मील के पत्थर गाड़े हैं, वो आप आदरणीय भारत सुनेजा साहब। मां शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच एवं उपस्थित प्रबुद्ध श्रोताजनों को मेरा नमन। आदरणीय राजू मैडम जो आज के कार्यक्रम की सूत्रधार हैं, को सेवानिवृत्ति की बेला में मेरी कोटिश बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। सेवानिवृत्ति के अवसर पर जो आपने एक अनूठी और खूबसूरत पहल की है, उसके लिए एक काव्यांजलि के रूप में उस हेतु आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई। और इस उपलक्ष्य में आपने हमें यहाँ आमंत्रित करके जो गौरवान्वित किया है, उसके लिए आपका सादर आभार। मित्रों, मेरी कविताएं वस्तुतः कविताएं नहीं होती। थोड़ा आवाज कम कर देंगे। ये मंथन होती हैं कुछ अनसुलझे सवालों का। ये एक प्रयास होता है कुछ अनहोनी घटना देखकर व्यथित दिल से निकले शब्दों का। हो सकता है इन कविताओं में आपको साहित्य की ऊंचाई ना मिले, पर भावनाओं की गहराई आपको अवश्य देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आता हूं मेरी पहली कविता, जो इनने बात छेड़ दी जिंदगी की। तो जिंदगी तू क्या है, ए जिंदगी तू क्या है। मित्रों, सेवानिवृत्ति जिंदगी का वह महत्वपूर्ण पड़ाव है जो व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। रही बात जिंदगी की, तो उसे परिभाषित करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। मैंने पूछा जिंदगी क्या है, तो किसी के हाथ से जाम गिरकर टूट गया, तो किसी का जाम हाथ में रहते हुए ही छलक गया। वक्त के हर दौर में शायरों ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने जज्बातों से इसे नवाजा है और अपने अपने अल्फाजों से इसे सजाया है। और एक हम हैं जो तमन्नाओं से भरी इस जिंदगी में भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। तो मित्रों, इस जिंदगी को जियो ना कि काटो। जिंदगी को जियो ना कि काटो। बस इसी क्रम में एक अदना सा प्रयास है, जिंदगी तू क्या है। ए जिंदगी तू क्या है, ए जिंदगी तू क्या है। तन्हाइयों का जाम है या शहनाइयों की शाम है। उसके द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई, वो जिस तरह जिंदगी को परिभाषित करती है, मैं वो पंक्तियां जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि समसामयिक पंक्तियां हैं और राजू मैम आपका जरूर इस पर ध्यान चाहूंगा। वो लिखते हैं, जब मुझे पर्याप्त आत्मविश्वास मिला तो मंच खत्म हो चुका है। वाह। जब मुझे पर्याप्त आत्मविश्वास मिला तो मंच खत्म हो चुका था। जब मुझे हार का यकीन हो गया तो मैं जीता। तब मैं जीता जब मुझे हार का पूर्ण यकीन हो चुका था। जब मुझे लोगों की जरूरत थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मुझे लोगों की जरूरत थी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब रात रोते हुए मेरे आंसू सूख गए तो सहारे के लिए मुझे कंधा मिल गया। जब रोते हुए मेरे आंसू सूख गए तो सहारे के लिए मुझे कंधा मिल गया। जब मैंने नफरत की दुनिया में जीना सीख लिया तो मुझे किसी ने दिल की गहराई से प्यार किया। जब सुबह का इंतजार करते करते मैं सोने लगा तो सूर्य निकल आया। यही जिंदगी है दोस्तों। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या योजना बना रहे हैं। आप कभी नहीं जान पाते कि जिंदगी आपके लिए क्या योजना बना रही है। सफलता दुनिया से आपका परिचय करवाती है। सफलता दुनिया से आपका परिचय करवाती है, तो असफलता आपसे दुनिया का। बहुत
सफलता दुनिया से आपका परिचय करवाती है, तो असफलता आपसे दुनिया का, इसलिए हमेशा खुश रहो। अक्सर जब हम आशा खो देते हैं, और लगता है कि यही अंत है, तो भगवान ऊपर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं बस शांत रहो, ये सिर्फ एक मोड़ है, अंत नहीं, मंजिल अभी बाकी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ लौटता हूँ अपनी कविता पे, ये जिंदगी तू क्या है। ये जिंदगी तू क्या है, तन्हाइयों का जाम है या शहनाइयों की शाम है, जब मंजिल इसकी मौत है, क्या मौत का पैगाम है। इश्क में हारा पथिक यूं बोल उठा, इश्क में हारा पथिक यूं बोल उठा, कि बेवफाई जिंदगी का नाम है, तो किसी दिलदार से पता चला कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिल, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। इसी कशमकश में मैं पड़ा था कल सुबह, इसी कशमकश में मैं पड़ा था कल सुबह, कि मेरा दिल यूं कहने लगा, क्यों खो रहा है जिंदगी के अनमोल क्षण, क्यों खो रहा है जिंदगी के अनमोल क्षण, ये तो उसका दिया वो इनाम है, जो करता किसी किस्मत वाले के नाम है। न दोष दे तू जिंदगी को शाम कहे या जाम कहे, न दोष दे तू जिंदगी को शाम कहे या जाम कहे, इसको बनाना या मिटाना बस तेरा ही काम है, इसको बनाना या मिटाना बस तेरा ही काम है। आखिर साथी ये मान गया, कि न तन्हाइयों का जाम है, न शहनाइयों की शाम है, अंत इसका मौत है, पर मंजिल इसकी मौत नहीं। अंत इसका मौत है, पर मंजिल इसकी मौत नहीं, ये मौत का पैगाम नहीं, ये जीने का आह्वान है, ये जीने का आह्वान है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पढ़ता था तब की लिखी हुई है। इससे एक शेर याद आ गया कि अपने जख्मों पर पैबंद सिया करता हूं, अपने जख्मों पर पैबंद सिया करता हूं, मैं उम्र काटता नहीं, मैं जिंदगी जिया करता हूं। और अब हम